हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं 20 दिसंबर की सुजस ई बुलेटिन। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री महोदय से रिलेटेड। मुख्यमंत्री महोदय ने डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और स्व भैरों सिंह शेखावत हैं उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था 16वीं विधानसभा है, उसके फर्स्ट जो सत्र है उसको आहूत करने की स्वीकृति है राज्यपाल श्री कलराज मिश्र है उनके द्वारा दी गई थी। और इस विधानसभा के जो पहला सत्र आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो 190 नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई गई थी। साथ ही साथ ये शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, तो ये जो भी हमारे जो नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर है श्री कालीचरण सराफ है उनके द्वारा दी गई है। और जो भी रिमेनिंग जो भी निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ है वो गुरुवार को दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भैरू सिंह शेखावत हैं उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना भी की। तो ये हमारे एग्जाम अकॉर्डिंग कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विधायक श्री देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रस्तुत किए। विधायक श्री देवनानी हैं उनके द्वारा किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के लिए अलग अलग नामांकन है वो प्रस्तुत किए गए हैं। और जो भी अलग अलग सदस्य हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। प्रथम जो प्रस्ताव देखते हैं वो देखने को प्रथम नामांकन पत्र में जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है उनके प्रस्ताव, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट। नेक्स्ट जो प्रस्ताव है वो दूसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को विधायक हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा उनका नाम है। तीसरे नामांकन में क्या है, श्रीमती वसुंधरा राजे है उनके प्रस्ताव को विधायक श्री राजकुमार रोत। और चौथे नामांकन में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के प्रस्ताव को विधायक श्री चंद्रभान सिंह। और पांचवें नामांकन में देखने मिलता है विधायक श्री हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव को विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अनुमोदन किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है उप मुख्यमंत्री से रिलेटेड। उप मुख्यमंत्री ने हाल ही में फागी, दूदू और मोजामाबाद का दौरा किया गया था और उसमें इनका भव्य जन स्वागत किया गया। नवीन जिले बने हैं, दूदू नया जिला बना है और उस दूदू की जो तहसील है फागी, दूदू और मोजामाबाद, इस नवीन जिलों से रिलेटेड अगर हम देखें तो नवीन जिलों से रिलेटेड जो मेन है वो है 7 मार्च की डेट, 7 अगस्त की डेट। 7 मार्च को तो क्या हुआ था, नवीन जिलों की घोषणा हुई थी। और 7 अगस्त को क्या हुआ था, नए जिले का स्थापना कार्यक्रम हुआ था। और इस प्रकार 18 जिलों का पुनर्गठन करके 19 नए जिले हैं उनको गठित किया गया और 3 है वो नवीन संभाग बने थे। इससे हमारे जो ज़िले बन गए हैं वो 50 ज़िले हो गए हैं और जो संभाग बन गए हैं वो 10 संभाग हैं वो बने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड से रिलेटेड। हाल ही में जो मुख्य सचिव है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह उनके द्वारा आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड की ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की। और इसी ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि 26 जनवरी तक ई-केवाईसी है उसको पूरी करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि लक्ष्य पूरा नहीं होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, तो ये जिम्मेदारी सीएमएचओ की होगी। श्रीमती जो सुभ्रा सिंह है उनके द्वारा ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो ऐप तैयार गया है आयुष्मान ऐप, उस आयुष्मान ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी और सेल्फ वेरिफिकेशन एवं कार्ड है उनको डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। लाभार्थी अपने क्षेत्र की आशा सहयोगिनी हैं उनसे संपर्क करके भी कार्ड है वो बनवा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 100% पात्र लाभार्थी हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनने और यह क्या रहेगी, राज्य सरकार की मेजर प्राथमिकता रहेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोविड से रिलेटेड। कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय एक कमेटी गठित की गई है। कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है और उस वेरिएंट का नाम क्या है, SARS-CoV-2 वेरिएंट। इस कोविड के नए वेरिएंट के संदर्भ में चिकित्सक जो हैं उन्होंने बताया कि ये अधिक क्या नहीं है, खतरनाक नहीं है। जो नया वेरिएंट आया है ये अधिक खतरनाक नहीं है और इससे जो भी पॉजिटिव 90% जो भी पेशेंट हैं, रोगी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती
किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि घर पर ही सामान्य उपचार से वो ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट अब अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड। अर्जुन अवार्ड 2023 है। इसके संदर्भ में हमने कल देखा था कि राजस्थान में ये किसे प्राप्त हुआ है, दिव्य कृति। और दिव्य कृति है वो कहाँ की रहने वाली है, नागौर निवासी है। इस प्रकार का ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की फर्स्ट जो घुड़सवार महिला बनी है। अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड अपन अगर अदर जो भी फैक्ट देखें, उनमें देखने को मिलता है कि अर्जुन अवार्ड है ये कब से स्टार्ट हुए, 1961 से प्राप्त हुए स्टार्ट हुए हैं। और इसमें कितनी अमाउंट मिलती है, तो इसमें 15 लाख 15 लाख रुपीज़ है वो प्राप्त होते हैं। फर्स्ट हम देखें तो अर्जुन अवार्ड है वो 1961 में किसे प्राप्त हुआ था, तो कर्णी सिंह जो शूटिंग के प्लेयर हैं, कर्णी सिंह। साथ ही साथ ये प्राप्त हुआ था सलीम दुरानी जो क्रिकेट के हैं, पीके सेठी, पीके बनर्जी। इन्हें इस प्रकार का अर्जुन अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 से रिलेटेड। राजस्थान में ये किसे प्राप्त हुआ है, महावीर सैनी। महावीर सैनी जो एथलेटिक्स कोच हैं, और इनको पहले कौन सा अवार्ड प्राप्त हो चुका है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है वो भी प्राप्त हो चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये इन्हें हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो महावीर सैनी किस अवार्ड से रिलेटेड है, द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड। और इस प्रकार के इस संदर्भ में ये अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं, छठवें राजस्थान के व्यक्ति बन गए हैं। और इससे पहले हमने देखा था 2023 का अर्जुन अवार्ड वो दिव्य कृति को प्राप्त हुआ है और वो देश की फर्स्ट घुड़सवार महिला बनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या फिर इसी का 6 अगस्त को नाम चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ये हाल ही 2023 में किसे प्राप्त हुआ है, सात्विक और चिराग शेट्टी को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इनको हाल ही में ये कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1991 से स्टार्ट हुए थे। 1991-92 में ये स्टार्ट हुए थे। और इसमें है वो 25 लाख रुपए है वो प्राप्त होते हैं। जो प्लेयर होता है उन्हें 25 लाख रुपए वो प्राप्त होते हैं। लास्ट ईयर 2022 का ये किसे मिला था, शरद कमल अचंता है उन्हें ये मिला था अवार्ड। और इससे पहले जो फर्स्ट जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था वो विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था, शतरंज के प्लेयर हैं। और फर्स्ट अगर हम महिला देखें तो महिलाओं में देखने को मिलता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन से रिलेटेड है, जिनको 1995 में ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। राजस्थान के फर्स्ट देखें तो अभिनव बिंद्रा जो सबसे युवा है निशानेबाज। और पंकज आडवाणी जो एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिनको दो खेलों में ये अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था, एक तो बिलियर्ड्स और एक स्नूकर। तो पंकज आडवाणी का संबंध भी इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है वो सबसे युवा है, 2001 में इनको प्राप्त हुआ था 19 वर्ष की आयु में। कर्णम मल्लेश्वरी है वो फर्स्ट महिला बनी थी। और विश्वनाथ आनंद है वो शतरंज प्लेयर जिनको फर्स्ट राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था। और 2023 का अवार्ड ये किसे प्राप्त हुआ है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 है वो किसे प्राप्त हुआ है, गजेंद्र सिंह जोधपुर के निवासी हैं। और इनकी जो कृति थी पलकती प्रीत, इसके लिए डॉक्टर गजेंद्र सिंह हैं जोधपुर निवासी, उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 है वो प्राप्त हुआ है। ये अवार्ड कितनी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेज है, 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। 22 तो जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं, साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज के लिए भी ये अवार्ड है वो दिए जाते हैं। तो पलकती प्रीत ये कौन सी ही लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए डॉक्टर गजेंद्र सिंह हैं उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है NGDRP से रिलेटेड। जो केंद्रीय खान मंत्री है उन्होंने हाल ही में क्या किया है, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। कौन सा, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये है राष्ट्रीय जो खनिज अन्वेषण नीति है NMEP 2016 उसी के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति NMEP उसी के भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। और इससे क्या फ़ायदे क्या होंगे, जो भी जितने भी विभाग है जैसे कि
डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म के पर जितने भी भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भू-भौतिकीय या फिर खनिज अन्वेषण संबंधी जितने भी डेटा हैं, वो क्या होंगे, सार्वजनिक रूप से एक ही स्थान पर प्रोवाइड है, वो करवा दिए जाएँगे। तो ये किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति NMEP 2016 उसी का एक पार्ट है। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल 2023 में लॉन्च हुआ है। केंद्रीय खान मंत्री है, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और जो NMEP जो पॉलिसी थी 2016 वाली, उस पॉलिसी का जो मेन टारगेट किया गया था, मेन पर्पस था, वो था जो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर देश में जो इतने भी खनिज के माइनिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, उनमें तेज़ी लाने से रिलेटेड इंडिया में जो खनिज के सर्वेक्षण से या फिर अन्वेषण से रिलेटेड जो वर्क करती है, वो वर्क करने वाली संस्था है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इसमें मेजरली वर्क करती है, जिसकी अगर हम स्थापना देखें तो वो हमें देखने मिलती है 1851 में जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है, इससे पहले भी हमने कवर किया था, जो किन देशों से संबंधित है, भारत और मालदीव से रिलेटेड है। 2019 में ये साइन हुआ था और इस के नवीकरण नहीं करने की क्या कर दी है, हाल ही में घोषणा की गई है कि इसका वापस क्या नहीं किया जाएगा, नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे का मेजर जो कारण है वो है 2023 में जो भी मालदीव में मालदीव में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे 2023 में, और वहाँ की जो नवनिर्वाचित जो भी सरकार है वो चाइना के अधिक समर्थक है। और सरकार वो चीन की जो पहल है, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल है, उसका समर्थन करती है। और इसी वजह से उन्होंने हाल ही में क्या किया है, इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है, इसके नवीनीकरण से इनकार कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अर्जुन अवार्ड दिव्य कृति 2023 का जो अर्जुन अवार्ड है राजस्थान में किसे प्राप्त हुआ है, दिव्य कृति को। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, महावीर सैनी को। खेल रत्न पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है 2023 का, सात्विक और चिराग शेट्टी को। 2022 का किसे प्राप्त हुआ था, शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के थे। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है वो किन्हें प्राप्त हुए, डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इनकी जो कृति है वो है पलकती प्रीत और ये जोधपुर के निवासी हैं। NGDRP का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है, इसके नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही है न्यूज। इससे आगे का न्यूज है वो हम आगे के पार्ट कवर करेंगे।